हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का बायो का चैप्टर, जो बहुत ही सेल चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बस क्या है, मेन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई थी। सेल का, ह्यूमन सेल का डायग्राम लेकर आई हूँ, उसके फंक्शंस क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज है उसके क्या फंक्शंस है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फटाफट बनाना सिखाती हूँ। ये मेरी है जो आउटर कवरिंग है, दिस इज माई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाहर की है दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिर अंदर मैंने जो कोई भी सेल हो, कोई भी छोटा से छोटा सेल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होएगी, न्यूक्लियस होएगा अंदर, और अंदर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोप्लाज्म, ये होएगा। तो न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और अंदर एक न्यूक्लियस होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म होना चाहिए फर्स्ट छोटे से छोटा सिंपल सेल के अंदर। अब कोई हम एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर और भी चीजें आ जाती है, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलिस होती है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोसोम्स है, साइटोप्लाज्म, जो बेसिकली छोटे छोटे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि कोई प्रोटीन बनाता है, कोई पावर हाउस है, कोई वेस्ट इन आउट करता है, जो छोटे छोटे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन फर्स्ट है सेल फर्स्ट, जो कोई भी सेल के लिए ये तीन जब होनी जरूरी है। कोई भी नॉर्मल सिंपल सेल के लिए ये तीन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट न्यूक्लियस होना चाहिए, फिर आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सेल, जो बेसिकली सारे फंक्शंस परफॉर्म, मतलब देखता है सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, मतलब जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल में करता है सेल का न्यूक्लियस। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो आउटर पार्ट है, ये आउटर कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है? एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल होता है। जैसे कि सेल में वाटर और ऑक्सीजन अंदर आता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जाता है। एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इसमें सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे गोल्गी पेटल्स, लाइसोसोम्स सारे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जेली स्ट्रक्चर अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है। ये तो तीन मेन होती है जो एक सिंपल सेल में जरूरी है। बाकी के और ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे बेसिकली। माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब ये इसके थ्रू सेल रेस्पायर करता है, मतलब कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये सेल को, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी एपैरेटस को क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ द सेल। पोर्ट ऑफ द सेल क्या करता है? ये जो प्रोटीन बना हुआ होता है, ठीक है, जो प्रोटीन बनता है, जो राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। गोल्गी एपैरेटस क्या करता है? जो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना सेल के लिए, तो जो प्रोटीन बनाया जाता है बाय राइबोसोम से, वो सारी जगह फैलाता है। मतलब जहाँ पे डैमेज हो रखा है सेल, सपोज यहाँ पे डैमेज हो रखा है तो वहाँ तक प्रोटीन पहुँचाना फॉर रिपेयरिंग। मतलब पोर्ट ऑफ द सेल मतलब एक्सचेंज करता है, जहाँ पे डैमेज जरूरत है वहाँ पे सेल, वहाँ पे प्रोटीन पहुँचाना, दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपैरेटस। राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन बनाता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, प्रोटीन बनाता है सेल के लिए। लाइसोसोम्स क्या होता है? डाइजेस्टिव पार्ट, की जो भी फूड इज ब्रोकन डाउन, मतलब क्या करता है? हेल्प, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, एक बार मैं वापस से कुछ रिविजन और करवा रही हूँ। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या कहता है? सेंटर ऑफ द सेल कहता है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या, जो अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है। गोल्गी एपैरेटस क्या कहता है? कि पोर्ट ऑफ द सेल, प्रोटीन को डैमेज पार्ट तक पहुंचाता है। लाइसोसोम्स कहता है डाइजेस्टिव पार्ट, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड को करता है हेल्प। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस, ठीक है, हेल्प इन द रेस्पिरेशन कहता है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन में हेल्प करता है मेकिंग में। ओके, स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। आज हमने ह्यूमन सेल का सारी ऑर्गेनेलिस का और फंक्शंस करे हमने आज। स्टे ट्यून्ड गाइस।